राना साहब, सितंबर में एपीसी में आप लोगों ने डिसाइड किया, जो कि पाकिस्तान बार काउंसिल की थी, कि हाँ जी एहतसाब का कानून बदला जाए। हुकूमत जब कर रही है बात, तो आप लोगों को आगे नहीं बढ़ना चाहिए, या फिर ऑपोजिशन का फोकस सिर्फ हुकूमत को गिराना ही होना चाहिए? रिफॉर्म्स होंगे नहीं तो सिस्टम कैसे बेहतर होगा? देखिए, पीडीएम का जो इत्तफाक है उसकी बुनियाद ये है कि मौजूदा हुकूमत जो है वो एक रिग्ड इलेक्शन के नतीजे में जो है वो वजूद में आई है। और हमारी सेंस में जो है ये हुकूमत जो है ये नाजायज़ है, ये मुसल्लत है सब मुल्क के ऊपर। और सबसे पहली बात तो ये है कि ये हुकूमत जो है ये इस बात को तस्लीम करे, वो जिस इलेक्शन के नतीजे में आई है वो इलेक्शन फ्री नहीं था, फेयर नहीं था, और वो अवामी मैंडेट का मज़हर नहीं है। और उसके बाद फिर ये कहे कि ठीक है जी, आए आके कोई इलेक्शन रूल्स जो हैं उनको तब्दील करना, या इलेक्शन लॉ में कोई तब्दीली मकसूद है तो आए बैठ के अमेंडमेंट कर लेते हैं। पहली बात तो ये है ना कि जो बुनियादी चीज़ है वो तय हो, और बाकी इलेक्शन जो रूल्स हैं या जो इलेक्शन का लॉ है उसमें कहाँ लिखा है कि आप जो है वो जनूबी पंजाब महाज बनाएं और उसके बाद फिर उन लोगों को ला के किसी जगह पे पटे पहनाएं? उसमें कहाँ लिखा है कि आप एक जमात को तोड़ें और दूसरी जमात में बंदों को जो है वो शामिल करें? उसमें कहाँ लिखा है कि आप इलेक्टेबल्स को बुलाएं और बुला के उनकी फाइलें दिखाएं और उनको कहें कि आप इस पार्टी को छोड़ें और इस पार्टी को में जो है वो शामिल हो जाएं? उसमें कहाँ लिखा है कि ये लोगों को बुलाया जाए और उनको कहा जाए कि देखो, अगर तुम पार्टी नहीं छोड़ सकते तो फिर कम से कम आज़ाद इलेक्शन लड़ लो? तो ये जो मामला है, या तो फिर हुकूमत समझ नहीं रही, या फिर समझते हुए जो है वो उस मामले को किसी और तरफ जो है वो उलझाने के लिए ये इस किस्म की जो ऑफर्स जो है वो कर रही है। इलेक्शन के रिग होने का, या इलेक्शन के ट्रांसपेरेंट ना होने का, या वो इलेक्शन जिससे अपोजिशन को शिकायत हैं, या वो शिकायत जिनकी बुनियाद के ऊपर ये सारा इस वक्त जो है ये तहरीक है और ये सारा जो है ये बयानिया है वोट को इज़्ज़त दो का या सिविलियन बालादस्ती का, उसकी बुनियाद में ये कोई इलेक्शन रूल्स या इलेक्शन लॉ नहीं है। राज साहब, आप जो जब तक ये मामला तय नहीं होगा, जब तक सब इस बात को जो है वो इस बात का अहद नहीं करेंगे कि अपनी आईनी हदूद, खा वो मैं हूँ या फवाद चौधरी है या कोई और है, उनको ऑब्जर्व नहीं किया जाए, उस वक्त तक ये मसला इस तरह से हल नहीं होगा। मसला ही नहीं है। मैं ये नुक्ता ले जाता हूँ फवाद चौधरी की साहब की तरफ, मगर मसला ये है कि दो किस्म की जाहिर बात हो रही है इलेक्शन रिफॉर्म्स की। एक तो है जो इलेक्शन डे पर रिगिंग के इल्जामात लगते हैं, आप ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट की बात कर रहे हैं, इदारों की मुदाखलत की भी बात कर रहे हैं, मगर जब आपने कहा कि यह हुकूमत पहले माने कि ये रिग्ड इलेक्शन के तहत आए हैं, तो फैटफ के भी तो कवानीन आप लोगों ने इनके साथ बनाए ना, आर्मी चीफ को तौसी भी इनके साथ इसी हुकूमत के होते हुए दी ना आपने, तो और भी नैब के कवानीन तो आपकी इतने बड़ा गिला है, अगर हुकूमत मान गई है तो कर ले उनके साथ। नहीं शाहजेब, अगर आप एक मरतबा ये बात कहें कि जी ये कौमी मफाद का मामला है, इसके ऊपर भी आए बैठे बात करें, और इससे जुड़े जो दूसरे मामलात हैं जिनके ऊपर आपका कंसर्न है उसके ऊपर भी बात करें, और फिर आप अपनी बात करके फिर दूसरी बात से दौड़ जाएं, एक दफ़ा आपके ऊपर एतबार हो सकता है, फिर आप दूसरी मरतबा भी यही काम करें, तो फिर दूसरी मरतबा अव्वल तो एतबार किया ही नहीं जाना चाहिए, हो ही नहीं सकता। लेकिन चलें, अगर कोई रवादारी में कर भी ले तो फिर तीसरी मरतबा जो है वो कोई नहीं करता। अब तो जो हमारी लीडरशिप ने, मियां नवाज शरीफ साहब ने जो बात की है वो अब यही है कि अब जो भी बात करनी है वो बिल्कुल ओपन और आवाम के सामने करें। अब ये कमेटियों कमेटियों को छोड़े, सीधी बात करें, ये बात है, और उसके ऊपर जो है वो अगर कंसेंसस होगा तो बात आगे बढ़ेगी। फवाद साहब, ये कमेटी वगैरह, क्योंकि आप ज़ाहिर मेंबर भी हैं, आपने इसकी तजवीज़ भी दी कि जी ये तमाम चीज़ें होनी चाहिए, बात आगे बढ़नी चाहिए, रिफॉर्म्स भी होनी चाहिए, मीडिया पर भी सबसे पहले बात करने वालों में आप हैं, पूरी समझ भी है। और फवाद साहब हुकूमत की तरफ से सबसे पहले बात करने वालों में से आप हैं, मगर अपोजिशन का एक तो भरोसा नहीं है, वो कह रहे कमेटियाँ वगैरह नहीं होंगी, पहले हमारा एक्सपीरियंस अच्छा नहीं है, और दूसरी बात उन्होंने की कि इलेक्शन लॉस को तब्दील करने से क्या फ़र्क पड़ेगा जिस किस्म के वाक़यात हुए। शायद पहली बात तो यह है कि राना साहब का मेरा बहुत एहतराम है और राना साहब से मेरा बड़ा ताल्लुक है, लेकिन जब ये बातें करते हैं तो मुझे लगता है कि जैसे पता नहीं ये कोई मौजे तंग की पार्टी के बड़े अहम रहनुमा हैं जिनका कोई बड़ा पूरे पाकिस्तान से पता नहीं करोड़ों लोग निकल आएंगे और ये हो जाएगा। आप 8 जिलों की पार्टी रह गए हैं, आप सेंट्रल पंजाब की पार्टी हैं, बाहर आपका कुछ नहीं है, बातें आप ऐसे इनकलाबों की कर रहे हैं कि जैसे पता नहीं पूरा पाकिस्तान आपकी दाईं और बाईं जेब में पड़ा हुआ है।
ऐसे तो मुल्क नहीं चल सकते। वो कहते हैं ना, नोखा लाडला खेलने को मांगे चांद। आपको पहले दिन प्राइम मिनिस्टर साहब ने ऑफर की, आपने उस दिन उनको जो है वो वहां पे खराब किया, वो यहाँ पे आपने वहां पे बदतहजीबी की। 2.5 साल आपको उसकी जो है वो हमारे लग गए उस सिलसिले में। ना आप लोगों ने उसमें कोई कॉमन सेंस इस्तेमाल की, ना आपके 3-4 लोग बड़ी माजरत के साथ, मरियम बीबी जो जिंदगी में कभी काउंसलर भी इलेक्ट नहीं हुई, वो तो पीएमएलएन को चला रही हैं। ना आप लोगों की कोई स्ट्रैटेजी है, ना आप लोगों की कोई सियासत है। बाहर बैठ के आप लंदन में बैठ के आप कह रहे हैं कि यहाँ पे आपके बच्चे इनकलाब ले आए, अपने बच्चे सारे लंदन में बिठा दिए हैं। इस तरह से नहीं पॉलिटिकल पार्टी चलती। और ये जो कहना, अब दूसरी ऑफर जो इस वक्त स्पीकर साहब ने जो की है, बहुत ही संजीदा कोशिश है। हम चाह रहे हैं मुल्क जो है वो रिफॉर्म्स की तरफ आए। आप असेंबली को कह रहे हैं जैली है, 2.5 साल से आप लोग तनख्वाहें ले रहे हैं, वहां पे बैठे हुए हैं। 2.5 साल से आप लोग जो है वो वहां पे हर कमेटी में मेंबर हैं। तो ये तो ना करें कि मीठा मीठा आप कड़वा कड़वा थू। अगर आप ये कहते हैं कि जी एस्टैब्लिशमेंट जो है वो लोग तोड़ के डाल देती है, तो आपकी तो पूरी पार्टी इस पे ऊपर बनी थी। उसके बाद दूसरी बात यह है कि ये पॉलिटिकल पार्टीज के स्ट्रक्चर का प्रॉब्लम है। अगर आप कहते हैं ना कि हमारी पार्टी की तो कोई हैसियत नहीं है, इलेक्टेबल्स आते हैं, वो उस पार्टी में चले जाए, वो पार्टी मजबूत हो जाएगी, इस पार्टी में आ जाएंगे, ये पार्टी, तो फिर पॉलिटिकल पार्टीज की क्या हैसियत है? फिर तो शख्सियात की हैसियत है। तो आप इलेक्शन प्रोसेस को, जो स्पीकर साहब ने तो फौजी साहब इन्हें मनाएंगे कैसे? आप अब इन्हें कैसे मनाएंगे? इनका ट्रस्ट का भी इशू है। ये कहते हैं कि जी पिछली दफा भी फैटेफ की बात हो रही थी, खुद हुकूमत ने कहा कि नैब का मुसविदा दे दें, क्या आप तरमीम चाहते हैं? हमने सिर्फ ड्राफ्ट दिया था कि इस पर बहस कर लेते हैं, और ये चलेगा कि जी देखें एनआरओ मांग लिया और आज तक बोलते हैं, तो हम नहीं इनसे किसी कमेटी में बात करेंगे, जो भी है वैसे बता दें कि क्या आपका प्रपोजल है। पहले, इससे पहले फिर जो ट्रस्ट का इशू था वो तो हमारा भी है कि हमने इनको ये कहा कि आप आइए उधर अपना सबूत दीजिए। इलेक्शन का को जो कमेटी बनाई उसमें एक दिन भी जो है वो नहीं आए और बाहर जाके वो बात कर दी, वो इशू नहीं है। और दूसरी मैं आपको एक और बात बताऊं, ये ठीक है आपने शाजिया मरी का क्लिप चलाया, लेकिन राजा परवेज अशरफ साहब से बड़ी अच्छी मुलाकात हुई है स्पीकर साहब की। और मंडे से हम राना सनाउल्लाह साहब समेत जो बाकी रहनुमा हैं, हम उनसे पर्सनली भी मिलेंगे और कोशिश करेंगे कि इसके ऊपर आ जाए। अदरवाइज अब हमें सेनेट में भी फ्रेंकली अपोजिशन की मजबूरी नहीं रही है, यहाँ पे भी मजबूरी नहीं है। हम लेजिस्लेशन तो वैसे भी करा सकते हैं, लेकिन मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ, और प्राइम मिनिस्टर साहब का इसके ऊपर पूरा ये ख्याल है कि इलेक्शन लॉज जो हैं वो ऐसे बनाने चाहिए जो सबके लिए काबिल कबूल हो। सब एक दिन जब इलेक्शन हो तो उसको हम मान लें सारे। अब ये ना कि जी पार्टी तोड़ देते हैं, फलाना इलेक्टेबल फलाने में, उसके लिए पार्टीज बैठे और अपने स्ट्रक्चर ठीक करें, ताकि वो इंडिविजुअल्स के बजाय इंस्टीट्यूशन एक बने और इंस्टीट्यूशन की तौर के ऊपर चले। अब ये तो नहीं ना कि मरियम बीबी को उनके अब्बू ने वहां से फोन कर दिया तो पार्टी उनकी हो गई, और बिलावल साहब को अब्बू ने कह दिया तो वो इधर आ गए। इस तरह तो फिर पार्टीज ऐसी है ना, जैसे लीडरशिप होगी। राज साहब, डायलॉग से जाहिर डेमोक्रेसी में चीजें आगे बढ़ती हैं। अगर हुकूमत विलिंग है डायलॉग के लिए, और इस कमेटी में जो लोग हैं, चाहे वो फवाद चौधरी साहब हो या दूसरे रहनुमा हो, कुछ बड़ी संजीदा शख्सियात हैं इसमें, तो डायलॉग के लिए राजी है ऑपोजिशन के? हाँ जी ठीक है, फिर आगे बात करते हैं। राजा परवेज अशरफ साहब की तो बड़ी अच्छी मीटिंग रही है। देखिए, डायलॉग जो है वो बिल्कुल जमहूरी सोच के लोगों के साथ जो है वो हो सकता है। फवाद चौधरी साहब भी जब कैमरे के सामने नहीं होते तो ये काफ़ी अच्छी बातें करते हैं। कभी कभी आके कैमरे के सामने भी कोई एक आध बात जो है वो समझदारी की कर देते हैं, लेकिन फिर आखिर इनकी भी मजबूरी है, इन्होंने भी इलेक्शन लड़ना है और इन्होंने भी जो है वो रहना है जिस किस्म की इन्होंने गुफ्तगू पहले भी की है। देखिए, मामला ये है कि इनका मैं इसमें जितने भी ये बरसे इक़्तिदार हैं, इनका दरअसल प्रॉब्लम ये है कि अभी इनको समझ नहीं आई। अभी भी ये समझ रहे हैं कि जी बस जी 8 जनों की पार्टी है, और मरियम नवाज साहबा के मतलब अभी भी इनको ख्याल है कि जी उनको तो कोई उनकी जो है वो पॉपुलैरिटी नहीं है और कोई उनका मामला नहीं है, तो बस जी ये इसी तरह से चल रही है। ये इनका हाल वही है कि जब कोई कहते हैं ना कि मज़दूर बाहर जो है वो जुलूस निकाल रहे थे, नारे लगा रहे थे कि, और रोटी के नारे लगा रहे थे, और कोई फवाद चौधरी जैसा जो वहाँ पे हुक्मरान था, तो उसने पूछा कि ये क्या कह रहे हैं। उन्होंने कहा ये रोटी के नारे लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि रोटी नहीं मिल रही। तो उसने कहा इनसे कहें कि ये डबल रोटी खा लिया करें या केक खा लिया करें। तो इनकी ये तो अभी तक उस हालत में है, अभी इनको ये नहीं पता कि इस वक्त मुल्क की सूरत हाल क्या है, आवाम का शऊर जो है वो किस लेवल पे पहुंच चुका है अपने वोट की इज़्ज़त के हवाले से, सिविलियन बालादस्ती के हवाले से, गैर सियासी मुदाखलत के हवाले से,
और महंगाई ने लोगों को किस हद तक लोगों का जो है एक वक्त का जीना जो है वो मुश्किल